का ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम, सैन्य वाहन सब कुछ तबाह हो गया है, ये अफगानिस्तान का दावा है। अफगान सैनिकों का पाक की 40 चौकियों पर कब्जा हो गया है, ये भी अफगानिस्तान दावा कर रहा है। अफगानिस्तान के हमले में पाक के 58 सैनिकों की मौत हुई है। अफगान सैनिकों से डर कर भागे हैं पाकिस्तानी सैनिक और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक सैनिकों को पोस्ट छोड़कर भागते वीडियो भी देखा जा रहा है, उसका वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक जिंदा भी पकड़े गए हैं, जिनका फोटो भी अफगानिस्तान की ओर से जारी किया गया है। अफगानिस्तान ने इन सैनिकों की तस्वीरें जारी की हैं, जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़कर अफगानिस्तान ने यह बताया है कि हम आप पर हमला ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके सैनिकों को भी पकड़ रहे हैं। अफगानिस्तान ने इस हमले का काबुल का बदला बताया। अफगानिस्तान ने कहा है कि यह काबुल पर जो अटैक पाकिस्तान की ओर से रात के अंधेरे में छिपकर किया गया था, यह उसका बदला है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने इसे आतंकियों पर हमला बताया था, लेकिन इस हमले में कई अफगान नागरिक मारे गए थे और अब अफगानिस्तान ने इस हमले का बदला ले लिया है। इसीलिए अब इसे अफगानिस्तान का बदलापुर कहा जा रहा है और अफगानिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान ने यह साफ कह दिया है कि जितने हमले पाकिस्तान से होंगे, उससे 10 गुना ज्यादा हमले पाकिस्तान पर हम करेंगे और तैयारी इसकी पूरी कर ली गई है। डूरंड लाइन पर बढ़ते तनाव के बीच अफगानिस्तान सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे पाकिस्तान को उसकी हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अफगानी फौजियों की गाड़ियां सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं और ये 1-2 गाड़ियों का काफिला नहीं है, बल्कि टैंक के टैंक है और इन टैंकों से ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि अफगानिस्तान पर हमला करके, यानी काबुल पर हमला करके, पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इस दावे के बाद दुनिया का हर देश बस इसी बात पे हंस रहा है कि जो देश सबसे ज्यादा आतंकवाद को पालता है, वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम कैसे उठा सकता है। जब उसे बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों से कंधा मिलाकर चले, तो वही पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों के अड्डों को, आतंकियों के कैंप्स को मजबूत करता है और जिन अड्डों को भारत ने तबाह किया था, उनको एक बार फिर से रिहायशी बनाने, उनको एक बार फिर से मजबूत करने की कवायद पाकिस्तान में शुरू हो गई है। तो किस मुंह से पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान पर उसने आतंक को खत्म करने के लिए हमला किया था। अफगान पाक सीमा पर अफगानी फौज के हमले से पाकिस्तान सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर देख लीजिए आप कि कैसे पाकिस्तानी फौज, जो बड़े बड़े दावे करते हैं आसिम मुनीर अपनी फौज को लेकर, देख लीजिए क्या स्थिति है, कैसे दुम दबाकर भाग रहे हैं पाकिस्तान के सैनिक अफगानिस्तान के हमले में। हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किए थे, तब भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी सैनिक ऐसे ही अपनी जान बचाकर भागते दिखे थे और इस दौरान कई चौकियों को भारत ने भी तबाह किया था। अब अफगानिस्तान भी यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की कई चौकियों को हमने तबाह कर दिया है और वहां से कुछ इसी तरह के से पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर डर कर भागते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान के सैनिकों के डर से पाकिस्तान के सैनिक अपनी जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने इस बीच एक बयान जारी किया है और अपनी मजबूती दिखाई है। क्या कहा गया है ये आपको बताती हूं। पाक पर जवाबी एक्शन पर बोला है अफगानिस्तान, काबुल अटैक के बदले में यह जवाबी कार्रवाई की है। डूरंड रेखा पर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया है और हमने ये जवाबी कार्रवाई रात करीब 12 बजे की है, यह अफगानिस्तान ने कहा है। पाक ने बार बार अफगान सीमा का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर हमला किया था। अफगानिस्तान ने इसका सफलतापूर्वक जवाब दिया है। पाक ने अगर दोबारा ऐसा किया तो फिर जवाब देंगे, ये कहना है अफगानिस्तान का। और अब अफगानिस्तान पूरी तरह से इन हमलों को लेकर तैयार है कि अगर फिर से पाकिस्तान की ओर से कोई हमले होते हैं तो कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को आगे और बड़ा सबक सिखाएगा। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इस दौरान पाकिस्तान ने तोप से गोले दागे हैं। पाक मीडिया में तोप से गोले दागने का एक वीडियो भी चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये तोप के गोले डूरंड लाइन पर अफगानी फौज के खिलाफ दागे जा रहे हैं। पाक ने तोप से गोले दागे हैं तो अफगानिस्तान ने भी इसका पूरा जवाब दिया है। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो आतंक के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को ये बता दिया है कि जो देश आतंकवाद को पालता पोसता है, वो अगर आतंक के लिए लड़ाई लड़ने की बात कहता है और झूठे दावे करता अफगानिस्तान को लेकर, तो उसकी स्थिति क्या होगी।
पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के कंधार में ड्रोन से अटैक किया है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। उन 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक को लेकर अफगानिस्तान ने भी दावा किया है कि हमारे ऊपर जो भी हमले के दावे पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं वो गलत हैं, और हम पर अगर आतंकी पालने, आतंकी रखने को लेकर दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, तो ये हम बता दें पाकिस्तान को कि उसने हमारे रिहायशी इलाकों में आम लोगों पर हमला किया है। ये वही पाकिस्तान है जो खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों पर हमले करता है, अपने लोगों पर ही एयर स्ट्राइक करवाता है, और अब उसने अफगानिस्तान में भी आम लोगों पर हमला किया है। ये कहना है अफगानिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ये दावे कर रहा है कि हमने आतंकियों को मारने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए हमला किया था। लेकिन इस बीच उल्टी मार अब पाकिस्तान पर ही पड़ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी असलियत बता दी है। और अफगानिस्तान के अटैक के बाद पाकिस्तान क्या जवाब दे रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है हमारे हमले बढ़े हैं और आने वाले समय में इन हमलों को हम और बढ़ाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान भी इस पर शांत रहने वाला नहीं है। अफगानिस्तान के हमले पर पाकिस्तान ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने अफगान सैनिकों के हमले की निंदा की है। पाक ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। पाक गृह मंत्रालय का कहना है कि उकसावे की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है, ये कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जनता अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, ये कहना है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान की जनता कहां पर है, और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से किस कदर नाराज है, ये हम आपको लगातार बताते रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लेकर पाकिस्तान की जनता हमेशा से कहती रही है कि सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं, और अगर ये हमारी सुरक्षा के दावे करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो भी पैसा इनको विदेशों से मिलता है वो सिर्फ हमारे नेताओं और सेना प्रमुख की जेब में जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण जंग जारी है। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी किया है। अफगान चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग लगातार जारी है, और इस बीच दावे एक दूसरे पर हमले और एक दूसरे की चौकियों पर, जो सैन्य चौकियां हैं उन पर कब्जा करने के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जंग का, और ये बताया है कि हमने अफगानिस्तान में कुछ चौकियों पर हमला कर लिया है, कब्जा कर लिया है। लेकिन अफगानिस्तान इन कब्जों को गलत बता रहा है, इन दावों को गलत बता रहा है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ ये वीडियो है जिसे जारी किया गया है पाकिस्तानी सेना की ओर से, और ये बताया गया है कि हमने अफगानिस्तान में कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान इन दावों को गलत बता रहा है। डूरन लाइन पर बढ़ते तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तनाव कम करने की अपील की है। क्या कहा गया है, सुनिए। तो बता दें आपको कि ये दरअसल ये लेटर सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि इन हमलों को कम कर देना चाहिए। ये अपील की जा रही है कि हमले कम हो जाएं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगानिस्तान से तनाव कम करने के लिए कहा है। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हमले जो हो रहे हैं, एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे हैं, खुद को मजबूत होने की बात कही जा रही है खुद पर। इस बीच सऊदी अरब पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सऊदी अरब ने सीधे सीधे दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए कह दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कतर ने दोनों देशों से सीमा पर तनाव कम कर बातचीत की मेज पर आने की बात कही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर तनाव कम होगा कैसे? क्या कोई मीडिएशन करेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द जो दावे ये करता है कि पाकिस्तान के कटोरा लेकर, भीख का कटोरा लेकर पहुंचने और बार बार अमेरिका के सामने रोने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले कम कर दिए थे। लेकिन उसके बाद अब इन दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर सऊदी अरब और कतर की ओर से कहा जा रहा है कि हमले कम कर दिए जाए, तनाव कम कर दिया जाए। लेकिन क्या कोई मीडिएशन होगा? क्या मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच जो हमले लगातार जारी हैं वो कम होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है।